बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, एक मुरीद आया और वो कैंची बेचने का काम करता था। दिल में आया कि चलो हजरत के यहाँ एक कैंची ले चलूं, घर में काम आएगी, तबर्रुक हो जाएगा, हदिया पेश करूंगा। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने लेने से इनकार फरमा दिया। मुरीद ने बड़ा मुंह बनाया कि जी मैं गरीब हूं इसलिए मेरा हदिया वापस कर दिया, मेरा नजराना वापस कर रहे हो, कोई मोटा नजराना होता तो कबूल फरमाते। फरमाया ये बात नहीं। बाबा फरीद कहता ये बात नहीं, तू घर जाकर सुई ले आ, मैं सुई कबूल करूंगा। क्यों इतनी बड़ी कैंची रद्द कर रहे हो, सुई ले रहे हो? फरमाया सुई का काम जोड़ना है, कैंची का काम काटना है। फरीद जोड़ने आया है, तोड़ने नहीं आया। अब ये बातें तो लोगों को सुनाते नहीं, तुम सुनते नहीं, बल्कि वो बातें सुनाते हैं कि जी बाबा फरीद खूह में 12 साल तक उल्टा लटका रहा। नमाजें तुम ना पढ़ो, रोजे तुम ना रखो, चोरी तुम करो, जिना तुम करो, बदमाशी तुम करो, उल्टा बाबा फरीद लटके। क्यों? ये कोई करामत है अल्लाह वालों की? और सहाबा किराम ने तो हद कर दी। अल्लाहु अकबर, उनसे बड़ा वली कौन होगा, उनसे बड़ा कुतुब कौन होगा, उनसे बड़ा अब्दाल कौन होगा जो शागिर्द हो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और तू किसी बाबा का मुरीद होगा, किसी अल्लाह वाले का मुरीद होगा, किसी आलिम का मुरीद होगा, किसी पीर का मुरीद होगा। तुम्हें पता है सहाबा काली कमली वाले के मुरीद है, और उनकी एक आंख ने जो एक मर्तबा साथ सरकार का दीदार किया, पूरी दुनिया की तमाम नेकियां मिलकर सहाबी की इस नेकी को छीन नहीं सकती, इसके बराबर नहीं हो सकती। बल्कि खुद इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मेरे सहाबा को बुरा ना कहना, मेरे सहाबा पे ताने ना करना, मेरे सहाबा कराम को कुछ ना कहना, इसलिए ये मेरे हैं। सुभान अल्लाह, फरमाया ये मेरे हैं। और फिर कुर्बानियां दी सहाबा कराम ने। इनके अमल के बारे में इरशाद गरामिया फरमाया, तुम ओहद पहाड़ सोने का सदका करो, खैरात करो। ओहद पहाड़ सोने का सदका दो, खैरात करो। मेरा साबी एक मुट्ठी जौ अल्लाह के नाम पे खैरात करे। फरमाया तुम्हारा ओहद पहाड़ सोने का सदका किया हुआ मेरे साबी के मुट्ठी जौ की बराबरी नहीं कर सकता। और यूं भी फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम इतना खैरत करो अल्लाह के नाम पर, और मेरा सहाबी एक खजूर खर्च करे उसका मुकाबला नहीं हो सकता। ओ वली अल्लाह सारे सहाबा की गुलामी से बनते हैं, उन अल्लाह वालों के नक्शे कदम पे चलकर सारे अल्लाह वाले बनते हैं। हजरत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, दरिया चनाब में कश्ती आ रही है गल्ले की, कुछ मुरीद भी साथ हैं। किसी ने आकर खबर दी हजरत दरिया में कश्ती भावर में फंस गई, डूब रही है। तो यूं जरा सा नीचे को गर्दन झुकाई और सर उठा के फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मुरीद हैरान हुए, किश्ती डूब रही है, हजरत अल्हम्दुलिल्लाह फरमा रहे हैं। वाह भाई वाह। लेकिन एक बात याद रखो, उस जमाने में लोग बकवास नहीं किया करते थे। तुम जैसे मुरीद होते ना उसी वक्त चद्दर उठा के भाग जाते, चलो देख लिया पीर साहब। फिर इत्तला मिली कि जी कश्ती अल्लाह ने बचा दी, किनारे लग गई, जरा सा सर झुकाया और फिर सर उठा के फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी खादिम खास ने पूछ लिया हजरत हम नहीं समझ सके, कश्ती डूब रही है जब भी अल्हम्दुलिल्लाह, बच गई फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह कैसी है? तो फरमाया भाई कश्ती डूबने वाली खबर तकलीफ वाली बात थी, परेशानी वाली बात थी। मैंने अपने दिल में झांक के देखा, परेशानी की खबर सुनकर मेरा दिल अल्लाह की याद से गाफिल तो नहीं हुआ। तो मैंने
نے دیکھا میرا دل اللہ 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 میں لگا ہوا تھا. میں نے کہا الحمدللہ پریشانی کی خبر سن کر بھی میرا دل اپنے مولا کی یاد میں لگا ہوا ہے. اور جب کشتی بچنے کی خبر سنی تو خوشی میں بھی آدمی اللہ کو بھولتا ہے. میں نے پھر اپنے دل میں جھانک کے دیکھا کہ خوشی میں آ کر کے میرا دل کہیں غافل تو نہیں ہو گیا, پھر بھی میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا. میں نے کہا الحمدللہ. بڑا عجیب شعر کہا نا ظفر نے بھی. اسی کو کہتا ہے کہ ظفروں سے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا. ظفروں سے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. او عیش میں خدا کو بھولتے ہیں, تیش میں خدا کو بھولتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا عَلَمْنَا لِلْإِنسَانِ رَغَبًا بِجَانِبِ. منافع اچھا مل جائے, کاروبار اچھا چل پڑے, شراب یاد آ جاتی ہے, رنڈی بازی یاد آ جاتی ہے, جوا یاد آ جاتا ہے, حرام خوری یاد آ جاتی ہے. اور جب مصیبت آئے, بیگم بیمار پڑ جائے, ڈاکٹر جواب دے دیں, حکیم لا علاج کر دیں, بیٹا بیمار ہو جائے, سارے ڈاکٹر جواب دے دیں, پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں, مولا تیرے سوا کوئی نہیں. پھر ہر جگہ سر جھکانے والا بھی کہتا ہے مولا تیرے سوا کوئی نہیں. سب نے جواب دے دیا, تیرے دروازے پہ آ کے گر گیا ہوں. ادھر اللہ پاک جل شانہ بے نیاز کا اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بے نیاز فرماتے ہیں میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے اور جھولی پھیلاتا ہے اور تیری آنکھوں سے دو قطرے نکلتے ہیں, میرا عرش ہلنے لگ جاتا ہے. میرے دروازوں پہ آ کے میرا بندہ رویا, میرے دروازے پہ پڑھ کے رویا, جھولی پھیلا کے رویا. اگر ہمیں اس کے دروازے پہ جھولی پھیلانے کی عادت ہی نہیں, ہمارا مزاج نہیں, قرضہ ہو جائے گا جب بھی اس کی صورتیں دنیا میں تلاش کریں گے, مصیبت آئے گی اس کو دور کرنے کی ہزاروں تجویزیں تلاش کریں گے. اللہ کے دروازے پہ پڑھ کر مانگنا ہمیں اصل میں اس پر ہمارا یقین ہو تو مانگے. یہ بات ساری یقین کی ہے. جن کا یقین تھا وہ ساری دنیا میں کامیاب ہوئے. نہ صحابہ کرام کا ہتھیاروں پہ یقین تھا, نہ اسلحے پہ یقین تھا, اور نہ تعداد پہ یقین تھا. بلکہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے تعداد کے بارے میں تھوڑا سا فخر کیا, اللہ نے وہی پکڑا. فرمایا قلت و کثرت تمہارے لیے نہیں, اور میں جو تمہارے ساتھ ہوں, پھر تمہیں کیا پرواہ ہے. پھر اللہ پاک کے بندے ایسے دنیا میں آئے, ایسے ایسے لوگ دنیا میں آئے. ایک صحابی جنگل میں سے گزر رہا ہے, جنگل میں سے گزر رہا ہے, راستہ بھول کر اور بیابان جنگل میں چلا گیا. شیر آیا سامنے, قریب تھا کہ صحابی کو پھاڑ ڈالے, ادھیڑ مارے, چیر ڈالے. صحابی نے شیر کو دیکھا, شیر نے صحابی کو دیکھا. جب قریب آیا یوں للکار کے کہنے لگا جنگل کے شیر, کیا تو ان آنکھوں کو چیر دے گا جو آنکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکی ہو؟ ان آنکھوں کو چیرے گا جو کالی کملی والے کا بار بار دیدار کر چکی ہو؟ تو اس جسم کو اجیڑے گا؟ ابن حشام نے لکھا ہے, ابن خلدون نے لکھا ہے کہ شیر قریب آیا اور پاؤں چاٹنے لگا. بظاہر یہ کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں.
वो जानवर गुलामी करते थे कभी तेरी। दरियाए कुलजुम के किनारे पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की जमात खड़ी है। दरिया में तुग़यानी है, सैलाब है। हज़रत साद अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीर लश्कर हैं, क़यादत है। दो चार सहाबा किराम गए हज़रत साद को जाके कहने लगे, साद कमाल है यार, मूसा अलैहिस्सलाम के गुलामों को इसी दरिया ने सड़कें बना के दी और हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हम खड़े हुए दरिया का मुंह देख रहे। उलमा किराम ने लिखा है, तारीख शाहिद है। हजरत साद ने यह जवाब नहीं दिया कि भाई वो नबी थे, मैं उम्मती हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। दरिया के किनारे पर खड़े हो गए हजरत साद, आवाज लगाई, या अय्युहल बहर, ओ दरिया, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और दीन की इशाअत के लिए जा रहे हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए चले हैं। तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए चले हैं, तेरा नाम बुलंद करने चले हैं, कुफर को मिटाने चले हैं, शिर्क को मिटाने चले हैं, तेरी तौहीद का झंडा बुलंद करने चले हैं। वे सड़कें बन गई, अकल नहीं मानती मेरी तेरी, दरिया में सड़कें बन गई। सहाबा किराम जो पार गुजरे, यहां तक लिखा है इब्न हशाम ने, किसी सहाबी के घोड़े के पैर को पानी ना लगा। और जब पार गुजर गए, एक बूढ़े सहाबी को हजरत साद अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा, परले किनारे पर बैठा हुआ सहाबी बूढ़ा है, रो रहा है। फरमाया, मा तब की आई व शेख, ओ बूढ़े अल्लाह वाले बुजुर्ग, तू क्यों रोया, तुझे क्या तकलीफ हुई, तेरा क्या नुकसान हुआ। साहबी कहता, मेरा बड़ा नुकसान हो गया, मैं मर गया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मेरा कलेजा फट गया, मेरा जिगर फट गया, मेरा बड़ा नुकसान हुआ। और बता तो सही हुआ क्या। कहने लगा, मेरे आका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक लकड़ी का प्याला हदिया अता फरमाया था। हजरत ने अपने रहमत वाले हाथों से मुझे एक निशानी दी थी, मुझे एक तोहफा दिया था, मेरे पास था, इस दरिया में से गुजरते गुजरते मेरे हाथ से छूट गया, और मेरी जिंदगी में मेरे आका का अता करदा हदिया मुझसे छिन गया, मुझे अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, मैं मर जाता। मेरा प्याला नहीं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत वाले हाथों से मुझे मिला, और दुनिया ही में मुझसे प्याला छिन गया। हुण जो तुसां हज़रात दे विचों उत्थां कोई होवे ना, तो आख्या, ओ मियां सबर कर, सबर दा फल बहुत मिठा है, सबर चंगी है, जितने दिहाड़े तेरे नसीबा विच है तू वरत्या, हुण गया बस, पानी भी चला गया, हुण क्या हो गया, और प्याले से बड़े प्याले मिल जाएंगे। अपने अपने यकीन की बात है। साद अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए, दरिया को खिताब करके फरमाया, और दरिया, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, और एक अल्लाह वाला रो रहा है, मैं इसका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो लकड़ी का प्याला मैं तुझे हुक्म देता हूं, जल्दी वापिस कर। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि दरिया में छाल आई, प्याला सहाबी के पैरों में आके पड़ा। कभी दरिया हमारे गुलाम थे, कभी शेर हमारे गुलाम थे, कभी पूरी दुनिया हमारी गुलाम थी, और आज हम यहूदियों के, काफिरों के गुलाम बने बैठे हैं हर मामले में। अल्लाह वालों की बातों पे अमल नहीं करना, कुरान और हदीस की बातों पे अमल नहीं करना। ये लश्कर चला गया और सफर किया, अफ्रीका के घिनौने जंगल में जा पहुंचा, और वहां पहुंचकर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने क़याम का इरादा फरमाया, ठहरने का इरादा फरमाया। इलाके के लोग आ गए, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, हम रात को यहां ठहरेंगे। उन्होंने कहा तौबा तौबा, इस जंगल में बघियाड़ रहते हैं, शेर रहते हैं, चीते रहते हैं, हाथी रहते हैं, बड़े बड़े मूजी जानवर तुम्हें खा जाएंगे, ये जगह ठहरने की नहीं।
अब हम होते तो भाग निकलते, वो उससे आगे जाता, वो उससे आगे जाता, बल्कि एक दूसरे के ऊपर गिर गिर के मर जाते आधे, कभी हमें ना खा जाए। इन अल्लाह वालों का यकीन देखो, जिनका उस्ताद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिनका इमाम काली कमली वाला हो, जिनका पीर इमामुल अंबिया हो, उन्होंने क्या सिखाया। एक सहाबी को वुजू करा के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने के लिए कहा अमीर लश्कर ने, और उसको कहा एक दरख्त पे चढ़कर आवाज लगा, और जंगल के मूजी जानवरों, और भेड़ियों, और बघियाड़ों, और शेरों, और चीतों, और जंगल में रहने वाले हाथियों, और सांपों, और बिच्छुओं, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, और हम यहाँ छावनी बनाना चाहते हैं। मैं हुक्म देता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर जंगल को खाली कर दो। इब्न हशाम लिखता है, शोर मचाते हुए जानवर, छोटे बच्चे अपनी पीठों पे बिठाए हुए, जिस तरह का जानवर था तमाम के तमाम ने जंगल को खाली कर दिया। आज हमारा अपना आपा काबू में नहीं, घरों के माहौल बिगड़ गए, मोहल्ले बिगड़ गए, गलियां बिगड़ गई, इलाके बिगड़ गए, मुल्क के हालात बिगाड़ के रख दिए हमारी बदतमीजी की वजह से। खौफे खुदा हो फिर सब कुछ बनता है। एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है कि 40 बरस तक खुश्क आटा फांका, मुंह में और ऊपर से पानी पी लिया, 40 साल। अब तुम तो सोच रहे होगे कोई पागल होगा, पागल बेअकल होगा कोई, मस्त। नहीं, पागल नहीं था, बड़ा अकलमंद था। तुम तो इसलिए पागल कहोगे ना कि वो पराठे पका के नहीं खाता था। किसी ने पूछ लिया कि जी हजरत मुद्दत होगी, मैं देखता हूं आटा फांक कर पानी पी लेते हो, रोटी नहीं पकाते, रोटी खानी चाहिए। हाय हाय, क्या जवाब दिया। अल्लाह वाला कहने लगा, मैंने हिसाब लगाया, आटा छानने में, गूंदने में, पकाने में, चबा कर खाने में जितना वक्त लगता है, इतनी देर में आदमी 2000 मरतबा अल्लाह 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 कर सकता है। और पेट भरने के लिए इतना बड़ा खसारा कौन उठाए? पेट ही तो भरना है। मैं आटा फांक कर पानी पी लेता हूं तो मेरा क्या बिगड़ा है? शाहजहांपुर में एक बुजुर्ग रहा करते थे, छोटे से खटोले, छोटी सी चारपाई पे सोते थे, पैर नहीं फैलते थे। तो मुरीदीन ने कहा हजरत बड़ी चारपाई ला दें, बड़ा पलंग ला दें, आप उसमें आराम फरमाया करो। फरमाया अरे बाउलो, दुनिया पैर फैलाने की जगह कहां है? अगर निजात हो गई जन्नत में पैर फैलाऊंगा, जन्नत में पैर फैलाऊंगा, यहां पैर फैला के मैंने क्या करना है? इसलिए कुरान करीम ने इन्हीं लोगों के बारे में फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने अपनी जुबानों से कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की तौहीद का इकरार किया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया, आखिर ज़मां पैगंबर माना। फरमाया सुम्मस्तक़ामू, फिर उसी पर जमा रहा, डटा रहा, उसके खिलाफ ना किया। ये नहीं हमारी तरह के कलमा भी पढ़ रहे हैं, जुल्म भी कर रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, रिश्वत भी ले रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, मिलावट भी कर रहे हैं। ये बात उन लोगों में नहीं थी। यही वो चीज थी जो अल्लाह वाले सिखाया करते थे, अंदर को साफ कर दिया करते थे, अंदर को। यहां बहावलपुर हाई कोर्ट के जज थे, जज आलम अली खां, अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। बहुत नेक आदमी थे, हमारी बिरादरी के थे, हमारे जिले के रिश्तेदारों में से। सूफी अब्दुल हमीद जो वजीर तालीम भी रहा, वजीर खुराक भी रहा, इसके वालिद थे जज आलम अली खां। दैरिया ख्याल, कम्युनिस्ट ख्याल का आदमी, अंग्रेजी खान। नमाज को भी कहता था खाम खा की बकवास है, दीन और ईमान सारी बातों का मुखालिफ। मौलाना सर रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह बावलपुर के वजीर थे। मौलाना अक्सर वक्त में जाते। माशाल्लाह सुभान अल्लाह।
قاری نیب کا بہت ہی پیارا بیان۔ اگر آپ مزید ایسے بیان سننا چاہتے ہیں اور آپ ان بیانوں میں آپ کی دلچسپی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر دیں، تاکہ ہم جب بھی کوئی بھی بیان آپ کے لیے لے کر آئیں تو آپ کو پتہ چل جائے، آپ کے فون میں نوٹیفیکیشن آ جائے۔ ملتے ہیں اگلے بیان میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔